हेलो फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप द हिंदू न्यूज़पेपर से न्यूज़ पढ़ाइए। तो आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ को लेकर के आपके सामने हैं। इस न्यूज़ का हिंदी ट्रांसलेशन हम करेंगे। इसके अंदर आने वाले एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली समझाएंगे। सब कुछ आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है और सब कुछ आपको याद भी हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि आप कितना रेस्पॉन्स इस न्यूज़ पर देते हो। राहुल मीट्स। राहुल मीट का अर्थ होता है मिलना, और चूंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है और राहुल एक वचन करता है, इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ दिया गया है। तो राहुल मीट्स, राहुल मिलते हैं किन। किन का मतलब होता है परिवारजन, परिवार के लोग। ऑफ दलित मैन, एक दलित आदमी के। तो राहुल एक दलित आदमी के परिवारजनों से मिलते हैं। हु डाइड, जिसकी मृत्यु हो गई थी। इन जुडिशियल कस्टडी। देखो, जुडिशियल कस्टडी का हिंदी मतलब होता है न्यायिक हिरासत। न्यायिक हिरासत में। इन परभणी, और परभणी क्या है? परभणी जो है महाराष्ट्र का एक ज़िला है। तो क्या इसका अर्थ हो रहा है कि परभणी में एक दलित व्यक्ति जिसकी न्यायिक हिरासत में मृत्यु हो गई थी, तो उसके परिवार के लोगों से राहुल गांधी मुलाकात करते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। और एक ये फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है। राहुल गांधी बैठे हुए हैं ब्लू टी शर्ट में, और बाकी और लोग भी यहाँ पे दिख रहे हैं। नीचे क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। ऑफरिंग सपोर्ट। ऑफ़र का मतलब होता है प्रदान करना, सपोर्ट का मतलब समर्थन या मदद। तो समर्थन प्रदान करते हुए, मदद देते हुए। राहुल गांधी विद द फैमिली ऑफ सोमनाथ सूर्यवंशी। तो राहुल गांधी सोमनाथ सूर्यवंशी की फैमिली के साथ, उसके परिवार के लोगों के साथ उन मंडे को इन परभणी में, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो महाराष्ट्र के परभणी में मंडे को सोमनाथ सूर्यवंशी की फैमिली के साथ राहुल गांधी, एंड ही इज़ राहुल गांधी। एंड आप देख पा रहे हो कि और भी लोग हैं। तो अब आ जाइए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ने के लिए। इधर लिखा है, कहाँ से न्यूज़ है? मुंबई से, द हिंदू ब्यूरो मुंबई। अच्छा एक बात बताओ, मुंबई की बात हो रही है तो जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी है दिल्ली, तो उसी तरह से मुंबई को भी एक सेंस में भारत की राजधानी कहा जाता है। तो भारत की किस सेंस में मुंबई को राजधानी कहा जाता है? मैं आपको दो ऑप्शन भी दे रहा हूँ। मुंबई को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, या मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। आप बताइए कि क्या कहा जाता है। तो पढ़ें आगे। द लीडर ऑफ ओपोजिशन। देखो, लीडर ऑफ ओपोजिशन का मतलब होता है नेता प्रतिपक्ष। इन द लोकसभा में। तो लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कौन? राहुल गांधी। देखो, नेता प्रतिपक्ष का सीन ये होता है कि जैसे लोकसभा है तो भाई एक पार्टी या एक गठबंधन तो जो है सरकार चला रहा है। जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है, तो उस पार्टी से एक व्यक्ति को, यानी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है, और उसकी जो रैंक होती है, उसका जो दर्जा होता है, वो एक कैबिनेट मंत्री के जैसा होता है। तो इस बार एनडीए की तो सरकार चल रही है, और कांग्रेस जो है वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो राहुल गांधी को जो है लीडर ऑफ ओपोजिशन, जिसको शॉर्ट में एलओपी कहते हैं, वो बनाया गया है। तो एक कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है, उसकी रैंक के व्यक्ति राहुल गांधी इस समय लोकसभा के अंदर हैं। तो द लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी ऑन मंडे मैट। देखो, मीट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो मैट होती है नहीं?
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, इसलिए सेकंड फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंडे को मिले, किससे? द फैमिली, परिवार से, ऑफ सोमनाथ सूर्यवंशी की। हु डाइड, जिसकी मृत्यु हो गई थी, इन जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत में, आफ्टर बीइंग अरेस्टेड, जब उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, इन कनेक्शन विद, संबंध में, ए प्रोटेस्ट, एक विरोध प्रदर्शन के, यानी कि जब जो है सोमनाथ को एक विरोध प्रदर्शन के संबंध में गिरफ्तार कर लिया था, तो तब जुडिशियल कस्टडी के दौरान अर्थात न्यायिक हिरासत के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। ट्रिगर्ड, और ये जो विरोध प्रदर्शन था ये ट्रिगर हुआ था। ट्रिगर का मतलब होता है प्रारंभ होना या भड़कना। ये विरोध प्रदर्शन भड़का था बाय द अलेज्ड, अलेज का मतलब कथित, डिसेक्रेशन का मतलब होता है अपमान करने का कार्य आप कह सकते हो, या दूषित करने का कार्य, तोड़ना मड़ोड़ना या अपवित्र करने का कार्य। तो ये जो विरोध प्रदर्शन था ये भड़का था अपवित्र करने के कार्य से या तोड़ने मड़ोड़ने के कार्य से, ऑफ ए रेप्लिका मतलब होता है प्रतिलिपि आप कह सकते हो, या छाया प्रति कह सकते हो, या कॉपी कह सकते हो, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की, इन महाराष्ट्र के। देखो ये जो है ना ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसको साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी कहते हैं, साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी नहीं, अपोस्ट्रोफी एस कहते हैं, और ये केस ऑफ पोजीशन होता है, और इसका मतलब काकी के से होता है। तो महाराष्ट्र के परभणी ज़िले में ऑन दिसंबर 10 दिसंबर को। सेंस क्लियर हो गया ना कि महाराष्ट्र के परभणी में 10 दिसंबर को संविधान की एक प्रतिलिपि का अपमान करने के चलते जो हिंसा भड़क गई थी, तो उस संबंध में सोमनाथ सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद जो है न्यायिक हिरासत में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंडे को मिले। चलो आगे बढ़ें। मैं समझता हूँ भाई क्लियर हो गया होगा आपको सारी चीज़ें, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। मिस्टर गांधी सेड, गांधी ने कहा, सूर्यवंशी वॉज ए डिफेंडर। देखो डिफेंडर का मतलब होता है सुरक्षा करने वाला, डिफेंड का मतलब सुरक्षा करना होता है ना, या रक्षा करना। तो सूर्यवंशी जो था वो सुरक्षा करने वाला था, यानी कि रक्षा किया करता था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की। एंड वॉज मर्डर्ड, और उसको मर्डर कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ए दलित, क्योंकि वह एक दलित था। तो राहुल गांधी का कहना यह है कि सूर्यवंशी संविधान का रक्षक था, और उसकी हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो एक दलित था। द कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के इस नेता ने अर्थात राहुल गांधी ने, हु स्पेंट, जिन्होंने गुजारे। देखो ये सब अलग से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेंड होता है एक वर्ब, SPEND, स्पेंड का मतलब खर्च करना या गुजारना होता है। उसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो स्पेंट होती है। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो उन्होंने गुजारे 25 मिनट विद सूर्यवंशीज़ फैमिली, सूर्यवंशी के परिवार के लोगों के साथ। ठीक है। सैड, और कहा, क्या कहा राहुल गांधी ने, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर, पनिशमेंट का मतलब होता है सज़ा, कठोर सज़ा शुड बी मीटेड आउट। देखो METE, मीट OUT आउट, एक वर्ब होता है मीट आउट, इसका मतलब होता है बांटना या देना। देखो MEET मीट, उसका मतलब तो होता है मिलना, है नहीं, और METE मीट आउट का मतलब होता है देना या बांटना। थोड़ा सा अंतर इस चीज़ को समझना आप। मीट आउट तो कठोर सज़ा दी जानी चाहिए टू दोज, उन लोगों को,
रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं, फॉर द मैन्स डेथ, इस आदमी की मृत्यु के लिए। तो राहुल गांधी का कहना है कि इसकी मृत्यु के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनको कठोर से कठोर सज़ा दी जानी चाहिए। ही रोट ऑन एक्स, उन्होंने एक्स पर लिखा। एक्स को आप जानते होंगे, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, पहले इसका नाम ट्विटर हुआ करता था। तो उन्होंने एक्स पर लिखा, क्या लिखा? द मर्डर ऑफ सोमनाथ सूर्यवंशी, कि सोमनाथ सूर्यवंशी की जो हत्या है इज़ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है प्रायोजित, तो वो सरकार के द्वारा प्रायोजित कराई गई है। कहने का मतलब ये है सिंपल लैंग्वेज में कि राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या सरकार ने कराई है। पीपल, लोग, हु बिलीव्ड, जो विश्वास करते थे इन मनुस्मृति में, हैव टेकन दियर लाइव्स, तो उन्होंने उसकी ज़िंदगी को ले लिया। मिस्टर गांधी हिट आउट का मतलब होता है प्रहार करना, हमला बोलना। तो राहुल गांधी ने हमला बोला एट महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी, एंड द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उन्होंने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको शॉर्ट में आरएसएस बोल देते हैं, उस पर भी हमला बोला। एंड सैड, और कहा, क्या कहा? द फैमिली, परिवार, शोव्ड मी, परिवार ने मुझे दिखाया। देखो, सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस में यूज होती है, इसके अलावा कहीं भी सेकंड फॉर्म प्रयोग नहीं होती है। और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया द फैमिली, और ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो परिवार ने मुझे दिखाया क्या? द पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे दिखाई, वीडियो दिखाई, एंड फोटोग्राफ्स, और फोटोग्राफ्स भी मुझे परिवार के लोगों ने दिखाए। दिस इज 100% का मतलब 100%, हिंदी में बोलते हैं 100%। तो दिस इज 100% कस्टोडियल डेथ, ये 100% न्यायिक हिरासत में की गई मृत्यु है। द पुलिस ऑफिशियल का अर्थ होता है अधिकारी, तो जो पुलिस के अधिकारी हैं, हैव किल्ड हिम, उन्होंने उसको मार दिया। द चीफ मिनिस्टर हैज़ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, और ये लाई की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ आ गया है, और हैज़ जब हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो द चीफ मिनिस्टर हैज़ लाइड, मुख्यमंत्री ने झूठ बोला है। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब हो गया विधानसभा, तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में झूठ बोला है। रिगार्डिंग, संबंध में, द केस, इस मामले के, टू गिव ए मैसेज टू द पुलिस को एक संदेश देने के लिए। ऐसा जो है राहुल गांधी का आरोप है। आगे क्या बताया गया है? द कांग्रेस लीडर सैड, कांग्रेस के इस नेता ने कहा दैट की द आइडियोलॉजी, ये वर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा। तो कांग्रेस के नेता ने कहा कि जो आइडियोलॉजी है ऑफ आरएसएस की, इज़ टू डिस्ट्रॉय का अर्थ होता है नष्ट करना, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को। तो कांग्रेस के नेता ने कहा, अर्थात राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो संविधान को नष्ट कर देने की है। इन पुणे में मिस्टर फडणवीस हिट बैक, मिस्टर फडणवीस ने हिट बैक किया। हिट बैक का क्या मतलब हो गया भाई? समझ में तो आपको आ ही गया होगा ना। वापस प्रहार किया, वापस हमला बोला। तो देवेंद्र फडणवीस ने जो है पुणे में वापस हमला किया
एट द ओपोजिशंस एलिगेशंस। ओपोजिशन का मतलब विपक्ष, और अपोस्ट्रोफी लगा है, अपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो का की के का मतलब हो गया विपक्ष के एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। तो पुणे ने जो है वापस प्रहार किया, और विपक्ष के जो आरोप उन पर हैं, यानी कि विपक्ष ने जो उन पर आरोप लगाए हैं कि देवेंद्र फडणवीस भी झूठ बोल रहे हैं, तो उनके ऊपर उन्होंने हिट बैक किया एंड सैड, और कहा, क्या कहा, मिस्टर गांधी हैड गॉन टू परवाणी मिस्टर गांधी परवाणी गए थे फॉर पॉलिटिकल रीजंस। पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, रीजन का मतलब कारण। तो देवेंद्र फडणवीस का कहना क्या है कि राहुल गांधी राजनीतिक कारणों से परवाणी गए थे, एंड टू स्प्रेड हेट्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, और हेट्रेड का मतलब होता है नफ़रत, और वो वहाँ पे जो है नफ़रत फैलाने के लिए गए थे। अमंग पीपल, लोगों के बीच में, यानी कि वहाँ पे वो जो है लोगों के बीच में नफ़रत फैलाने के लिए गए थे। इन द नेम ऑफ कास्ट, जाति के नाम पर। क्लियरली सारी चीज़ समझ में आई ना। वंस, एक बार, द जुडिशियल इंक्वायरी इज़ ओवर। देखो इज़ ओवर का क्या मतलब होता है, समाप्त हो जाना। वंस का मतलब होता है एक बार, जुडिशियल का मैंने आपको बताया था न्यायिक, और इंक्वायरी का मतलब हो गया जांच। तो एक बार जो जुडिशियल इंक्वायरी है, एक बार जो न्यायिक जांच है, वो ज़रा पूरी हो जाए, द ट्रुथ, जो सच्चाई है, विल कम आउट, वो बाहर आ जाएगी। आई एश्योर, मैं सुनिश्चित करता हूँ। एश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। मैं सुनिश्चित करता हूँ द पीपल, लोगों को, दैट की नथिंग विल बी हिडन। देखो हाइड होता है ना, हाइड का मतलब होता है छिपाना, और हिडन उसकी थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि विल हेल्पिंग वर्ब आपको याद होगा ये आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और विल बी और बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ आ जाती है तो वहाँ पे हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। आई एश्योर द पीपल, मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, दैट नथिंग विल बी हिडन, कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा। इफ़ द इन्वेस्टिगेशन, इफ़ यदि द इन्वेस्टिगेशन, जांच, रिवील्स, प्रकट करती है। रिवील को याद कर लेना आप, रिवील का मतलब प्रकट करना होता है। तो अगर जांच प्रकट करती है, क्या मतलब हुआ, अगर जांच में ये पता लगता है दैट की द डेथ, की मृत्यु, हैपेंड, घटित हुई थी, ड्यू टू, के कारण, असोल्ट, हमले के या चोट के, इन पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी में। समझ रहे हो ना आप। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि अगर जांच में ये पता चलता है कि इस बंदे की मृत्यु पुलिस कस्टडी में हुई है, और एनी अदर रीज़न, या किसी और कारण से हुई है, भाई पुलिस के द्वारा उसको असोल्ट करने से हुई है। पुलिस के द्वारा असोल्ट करने का क्या मतलब हो गया कि या तो पुलिस की पिटाई की वजह से हुई है या किसी और कारण से हुई है, तो नो वन विल बी स्पेयर्ड। स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना, फिर किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। बस जांच पूरी हो जाए और पता लग जाए कि आखिर मृत्यु हुई क्यों। मिस्टर गांधी हाउएवर एक्सप्रेस्ड डिससेटिस्फैक्शन। मिस्टर गांधी ने हाउएवर का मतलब होता है फिर भी, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। तो राहुल गांधी ने फिर भी व्यक्त किया डिससेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतोष, और डिससेटिस्फैक्शन का मतलब हो गया असंतोष। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के एंटोनिम हो गए। तो गांधी ने इसके बाद भी असंतोष व्यक्त किया ओवर द प्रोब, जांच के ऊपर। देखो इन्वेस्टिगेशन का मतलब भी जांच होता है, प्रोब का मतलब भी जांच होता है। एंड सैड, और कहा, क्या कहा, आई एम नॉट, मैं हूँ नहीं, एट ऑल सेटिस्फाइड, बिल्कुल भी संतुष्ट, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ।
दिस इज़ ए क्लीन मर्डर। ये साफ साफ हत्या है, यानी कि कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ये सीधा सीधा हत्या है। द चीफ मिनिस्टर टू इज़ रेस्पॉन्सिबल। टू का मतलब होता है भी, रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, और इस सब में मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार हैं। तो मैं यहाँ तक ही आपको पढ़ा रहा हूँ, आगे आप खुद पढ़ना। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेना तो आपको भी पता चलेगा, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन अब आप खुद पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि आपके अंदर कितना सुधार हुआ है, कितना सुधार और करने की ज़रूरत है, और आप कितने पानी में हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ने की कोशिश करना, और ज़्यादा कुछ समझ में यदि नहीं भी आए तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और बहुत जल्दी आप इंग्लिश में काफ़ी कुछ सीख जाओगे।